एक जंगल में काला और उसकी पत्नी गोरी रहते थे। उनके साथ एक चिड़िया भी रहती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था। एक दिन चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में जाती है। वहां उसे गोरी और काला मिलते हैं। वे उससे पूछते हैं, चिड़िया, क्या तुमने घर बना लिया है? काला भाई, आपको तो पता है मैंने एक अंडा दिया हुआ है। मैं उसे अकेला छोड़कर अपना घर कैसे बनाऊं? काला, तुम इसके मुंह क्यों लगते हो? हमें क्या, घर हो या न हो? हाँ गोरी, हमें क्या, हमारा क्या? लेकिन चिड़िया परेशान होकर अपने घोंसले में वापस लौट जाती है और सोचती है, बारिश का मौसम आने वाला है, मैं कैसे इस घोंसले में रहूंगी। चिड़िया को अंडा देने का बहुत शौक था न। अब मजे लो, जब बारिश आएगी तो घर नहीं होगा। अब बारिश में रहेगी तो बहुत मजा आएगा। फिर एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है। अब मैं क्या करूंगी? इस बारिश में रहना बहुत मुश्किल है। चिड़िया गोरी के घर आती है। वह दरवाजा खटखटाती है। पता नहीं दरवाजे पर कौन है। गोरी बाहर आती है। और चिड़िया, तुम इतनी बारिश में हमारे घर क्यों आ रही हो? गोरी बहन, आप मेरी मदद करें। इस बारिश में मुझे अपने घर रहने दें। नहीं भाई, हम तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हमारा तो अपना छोटा सा घर है, तुम्हें कैसे रहने देंगे? तुम अब जाओ, वैसे भी मुझे बहुत सर्दी लग रही है। लेकिन चिड़िया फिर परेशान होकर घोंसले में वापस चली जाती है। काला, वह चिड़िया कह रही थी कि मुझे अपने घर में रहने दो। तुम उसे वापस भेज देती, वैसे भी हमारा घर छोटा है। हाँ, मैंने उसे उसके घर भेज दिया। हम चिड़िया को कहाँ रखते? अच्छा किया, भेज दिया। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है। तभी चील गुजरती है। चिड़िया उसे देखकर डर जाती है। चील उसके पास आती है। चील चील, मेरा अंडा ना खाना, मैंने इसकी बहुत मुश्किल से हिफाजत की है। चिड़िया, मैं इतना भी बुरा पंछी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अंडा नहीं खाऊंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आपका घर कहाँ है? मेरा घर इसी जंगल में है, आओ चलते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। चील उसे लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ अंडे से चिड़िया की खूबसूरत बेटी निकलती है। भगवान तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी खूबसूरत बेटी दी। तुम्हारी तो बहुत ही सुंदर बेटी है। चील, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप न होते तो मेरी बच्ची तो सर्दी की वजह से मर जाती। इसमें मेरा शुक्रिया भी कोई बात नहीं। सारे पंछी जंगल में दोस्त हैं, भगवान उसकी लंबी जिंदगी करे। वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक टुनटुन चिड़िया और उसकी बेटी टोनी रहती थी। चिड़िया ने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया लिखाया। बेटा, मैंने सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दिए हैं। मुझमें तो बहुत कर्ज चढ़ गया है। कल मेरा इंटरव्यू है, कल मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी। ठीक है, तुम इंटरव्यू पर चली जाओ। भगवान बेहतरी करेगा। हाँ, आप मेरे लिए दुआ करना कि मुझे नौकरी मिल जाए। अब मुझे चलना चाहिए। मैं अम्मी से पैसे कैसे मांगूं? उसके पास तो एक पैसा भी नहीं होगा। एक दिन टोनी इंटरव्यू के लिए शहर चली जाती है। चिड़िया पीछे से परेशान होती है, मैं घर में ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ? घर में एक पैसा नहीं है। मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। फिर वह काम खोजने के लिए मिट्ठू के घर जाती है। मिट्ठू, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ चिड़िया बहन, बोलो क्या काम है मेरे? अगर तुम्हारी नज़र में कोई काम है तो मुझे बता दो, मैं कर लूंगी। पास और तो कोई काम नहीं है, लेकिन उस दिन गोरी कह रही थी कि उसे काम करने वाली चाहिए। तुम वहाँ चले जाओ, शायद तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है, मैं गोरी के घर जाती हूँ। के पास आती है और गोरी बहन, मुझे मिट्ठू ने बताया है कि तुम्हें एक काम करने वाली की जरूरत है। मुझे काम करने वाले की जरूरत है? क्या तुम सारे काम कर लेती हो? मैं तुम्हारे सारे काम कर लूंगी, मुझे सारे काम करना आता है। अच्छे तरीके से काम करना। मुझे कामचोर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम फिक्र न करो। अब तुम पैसों की बात मत करना। तुम्हें हर महीने की 15 तारीख को पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, छुट्टी मत करना, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। चलो, अब काम करो। घर में काम करती है। जब वह शाम को वापस लौट रही होती है
तो सोचती है और अब तक तो तुम वापस आ गई होगी। मुझे उसे इस काम के बारे में नहीं बताना है, वरना वह बहुत परेशान होगी। पता नहीं अम्मी कहाँ गई हैं। जब अम्मी वापस आएंगी तो मैं उन्हें क्या कहूँगी कि मुझे नौकरी नहीं मिली है और घर वापस आ जाती है। अम्मी तुम कहाँ गई थी? तुम मुझे छोड़ो, ये बताओ नौकरी का क्या बना? नहीं, मेरी नौकरी नहीं लगी। अच्छा, परेशान न हो, अल्लाह बेहतरी करेगा। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आज फिर टोनी से छुपकर जाना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी लेट गई तो गोरी गुस्सा करेगी। दिन वह फिर चुपके से काम पर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी जंगल में जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी इतनी परेशान रहती है, मैं तो उनकी मदद नहीं कर सकती। जब वह वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे अपना दोस्त मोनू दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है। मोनू, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने तो डॉक्टर का कोर्स किया था, अब तुमने ठेला लगा रखा है। हाँ, मैंने डॉक्टर का कोर्स किया था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैंने बिरयानी का ठेला लगा लिया है। आजकल नौकरी कहाँ मिलती है? वैसे तुम ठीक कह रहे हो, नौकरी तो मुझे भी नहीं मिल रही। मैं भी कल से पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। तुम भी कोई न कोई काम शुरू कर लो। शुरू में तो सारे पंछी बातें करते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। अम्मी, मैं कल से पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारा दिल करे तुम ठेला लगा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगले दिन वो पानीपुरी का ठेला लगाती है। इस तरह कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर पंछियों का जमावड़ा लग जाता है। उसकी पानीपुरी बहुत मशहूर हो जाती है। देखो, चिड़िया की बेटी इतनी पढ़ाई करके भी ठेला लगाती है। हाँ गोरी, तुम ठीक कर रही हो। इतना पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा जो आकर ठेला लगाना पड़े। चलो, हमें भी कुछ पानीपुरी दे दो। काला, वैसे पानीपुरी है तो मजे की। हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। पानी पूरी तो मजेदार होती है। वह शाम को घर वापस आती है और इस तरह बहुत। अम्मी, ले लो पैसे, मैंने 5,000 कमा लिए हैं। अब तुम देखना, हमारे पास बहुत पैसे होंगे। जल्दी अमीर हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि उसने तुम्हें अच्छा काम दिया। अब इस पैसों से मैं सारा कर्ज उतार जाऊंगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपनी तरह एक अच्छा सा कमेंट कर देना।